हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्प्रेड ट्रेडिशन। सो आज हम एक नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे, द लिमिटेशन एक्ट। हम CRPC साथ साथ कर ही रहे हैं और CRPC की वीडियोस के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। आज हम लेंगे द लिमिटेशन एक्ट 1963। सो ये एक्ट छोटा भी है और इजी भी है और आई थिंक 3 लेक्चर में या 4 लेक्चर में ये ख़त्म भी हो जाएगा। तो हम आज स्टार्ट करते हैं द लिमिटेशन एक्ट की डेफिनेशन से, और डेफिनेशन से रिलेटेड जो भी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आते हैं वो भी आज हम कवर करेंगे। तो जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, द लिमिटेशन एक्ट 1963। सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही बनता है प्रीलिम के लिए, फोर्स। ये फोर्स में कब आया? 1 जनवरी 1964 को ये फोर्स में आया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ 3rd लॉ कमीशन। किसकी रिकमेंडेशन, या सपोज पूछ लिया जाए कि कौन सी लॉ कमीशन के तहत ये आया, तो आपको बताना है 3rd लॉ कमीशन। ये आप ध्यान रखिएगा। पार्ट 1 है प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी में सेक्शन 2 में डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस में एप्लीकेंट वर्ड यूज हुआ है। एप्लीकेंट इंक्लूड्स, यानी कि ये डेफिनेशन इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूसिव डेफिनेशंस वो होती हैं जो डिफाइन ना करके क्या क्या उसमें आएगा उसको बताती हैं। सो एप्लीकेंट इंक्लूड्स पेटिशनर, जो भी पेटिशन डालेगा वो होगा एप्लीकेंट। सेकंड होगा डिराइव्ड राइट, जिस भी पर्सन से उसने जो राइट डिराइव किया है वो होगा। एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom an applicant derives his right to apply, यानी कि डिराइव्ड राइट। आप एक सिंपल वर्ड्स में इसको, की वर्ड्स में आप इसको याद रखिएगा। देखिए पूरा सेक्शन याद करना बहुत मुश्किल होता है। इस वर्ड से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि इस डेफिनेशन में क्या होगा। तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा। किसी पर्सन के थ्रू राइट्स डिराइव किया है तो उसे बोलेंगे डिराइव्ड राइट। थर्ड है पर्सन रिप्रेजेंटेटिव एज। अ पर्सन किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी की एस्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और अदर रिप्रेजेंटेटिव, ये तीनों भी इस डेफिनेशन में, यानी कि एप्लीकेंट की डेफिनेशन में आते हैं। बी है एप्लीकेशन। ये भी एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इसमें आता है पेटिशन, यानी कि एप्लीकेशन और पेटिशन सेम ही चीज मानी जाएंगी इस एक्ट में, द लिमिटेशन एक्ट में। उसके बाद है सी, बिल ऑफ एक्सचेंज। अगेन इट इज इंक्लूसिव डेफिनेशन। हुंडी और चेक ये बिल ऑफ एक्सचेंज में ही माना जाएगा। उसके बाद है डी, बॉन्ड। बॉन्ड आपको पता है, किसी दूसरे को पर्सन मनी देना किसी भी कंडीशन पे, कोई कंडीशन जो स्पेसिफाई की गई है, और या फिर कोई स्पेसिफाई एक्ट परफॉर्म करने की या ना करने की, तो वहां पे डी है बॉन्ड। उसके बाद ई में आता है डिफेंडेंट। डिफेंडेंट है जहां से लायबिलिटी डिराइव की गई है। एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom अ डिफेंडेंट डिराइव्स हिज लायबिलिटी टू बी sued, यानी कि उससे स्यू किया जा सकता है उस राइट के तहत, जो डिराइव उसने किया है उसके तहत उस पर्सन को स्यू किया जा सकता है प्लेंटिफ के द्वारा। तो वो क्या होगा? डिफेंडेंट होगा। सेकंड है एनी पर्सन हुज एस्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिफेंडेंट एज एस्टेट रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे आएगा। एस्टेट रिप्रेजेंटेटिव में सेम एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और अदर रिप्रेजेंटेटिव। एफ, ईजमेंट। काफी इंपॉर्टेंट है ईजमेंट। आपको पता है ईजमेंट क्या होता है? सपोज ये मेरी लैंड है और इसके जो पास वाली लैंड में जो मैं उसकी ग्रोइंग से उसके जो प्रॉफिट है वो मैं ले रहा हूँ,
मेरा राइट बन जाता है उससे पहले खरीदने का, ये ईजमेंट होता है। तो ईजमेंट इंक्लूड्स अ राइट नॉट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पर्सन इज एंटाइटल्ड टू रिमूव एंड अप्रोप्रिएट फॉर हिज ओन प्रॉफिट एनी पार्ट ऑफ द सोइल बिलोंगिंग टू अनदर और एनीथिंग ग्रोइंग इन अटैच्ड टू लैंड ऑन अनदर। ठीक है। जी में फॉरेन कंट्री, इंडिया को छोड़ के दूसरा कोई कंट्री फॉरेन कंट्री है। एच में गुड फेथ, यहां मैंने वैसे पॉजिटिव में लिखा है डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन, लेकिन एक्ट में ये नेगेटिव डेफिनेशन है, यानी कि एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है। नथिंग शैल बी डीम्ड टू बी डन इन गुड फेथ विच इज नॉट डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन, यानी कि गुड फेथ वो नहीं होगी जो केयर और अटेंशन से नहीं की गई है, यानी कि नेगेटिव डेफिनेशन है। लेकिन आप ऐसे पढ़ लीजिए गुड फेथ डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन, ये इजी हो जाएगी याद करने में। आई में है प्लेंटिफ, प्लेंटिफ में एनी पर्सन डिराइव्ड राइट टू सी, डिराइव करता है एनी पर्सन या किसी पर्सन से आपने डिराइव किया है, एक तो डायरेक्ट पर्सन हो गया, दूसरा दूसरे पर्सन से आपने डिराइव किया है राइट टू सू का, उसे वहां पे बोलेंगे प्लेंटिफ का फर्स्ट पार्ट। सेकंड में सेम स्टेट रिप्रेजेंटेटिव जो हमने यहां पे किया। ठीक है। जे, देखिए जे बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन मीन्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी सूट अपील एप्लीकेशन बाय द शेड्यूल। शेड्यूल में लिमिटेशन एक्ट के लास्ट में शेड्यूल दिया गया है, उसमें टाइम पीरियड मेंशन है, बेसिकली वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है। जो भी सूट अपील एप्लीकेशन के लिए दिया हुआ टाइम प्रिस्क्राइब्ड है वही पीरियड ऑफ लिमिटेशन होगा। ध्यान रखिएगा जे में दो डेफिनेशन है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन और पीपी प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। प्रिस्क्राइब्ड पीरियड बेसिकली जो एक्ट में सेक्शन है उनके तहत जो काउंट होगा वो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड होगा। देखिए जैसे पीरियड ऑफ लिमिटेशन तो शेड्यूल में दे दिया, सपोज 30 दिन या 60 दिन या 90 दिन, लेकिन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड वो है जो उसमें से एक्ट के जो सेक्शन है वो अप्लाई करके उसमें क्या एक्सक्लूड करके जो आता है। एक्सक्लूड माने 1 तारीख है तो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, हम नेक्स्ट डे से काउंट करते हैं, या बीच में आप बीमार हो गए सेक्शन 6 लग गया, या कोई भी जैसे सैंक्शन चाहिए गवर्नमेंट की तो वो टाइम जो होता है वो एक्सक्लूड होता है, तो वो एक्सक्लूड करके जो टाइम आता है वो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है। और POL पीरियड ऑफ लिमिटेशन तो शेड्यूल में लिमिटेशन के पीछे दिया गया है, बैक में दिया गया है, वो सारा जो है POL है। ध्यान रखिएगा जे में POL और PP दोनों को ही डिफाइन किया गया है, अलग अलग सेक्शन नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस डेफिनेशन पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो है यही डेफिनेशन है। उसके बाद है के प्रोमिसरी नोट। ये देखिए प्रोमिसरी नोट टू पे स्पेसिफाइड सम टू अनदर ऑन टाइम या फिर ऑन डिमांड, तो ये ध्यान रखिएगा। एल में है सूट। देखिए सूट यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है, सूट को एक्सक्लूसिव डेफिनेशन के तहत कहा गया है, जो अपील और एप्लीकेशन नहीं है वे सूट हैं। तो ये सूट की डेफिनेशन ये इक्वल टू करके जो मैंने काटा हुआ है, इट मीन्स अपील एप्लीकेशन जो नहीं है वो सूट है। उसके बाद है टोट, एम टोट, सिविल रॉन्ग जो नहीं है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट जो नहीं है वो टोट है। और एन में है ट्रस्टी, सेम नेगेटिव में डेफिनेशन है, ट्रस्टी बेनामीदार मॉर्गेज नहीं है। ए मॉर्गेजी रिमेनिंग इन पोजेशन आफ्टर मॉर्गेज सेटिस्फाई हो गया है, वो रह रहा है मॉर्गेजी, तो वो क्या होगा, ट्रस्टी। और अ पर्सन, कोई पर्सन रह रहा है किसी रॉन्गफुल पोजेशन में विदाउट टाइटल, तो वो कौन होगा, ट्रस्टी। ये इस एक्ट में ये डेफिनेशन मानी जाएंगी। प्रीलिम के हिसाब से जो डेफिनेशंस हैं AFHJ,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए यानी कि एप्लीकेंट, एफ माने कि ईजमेंट, एच गुड फेथ एंड जे मैंने आपको बताया वेरी इंपॉर्टेंट POL और PP। ये प्रीलिम्स में डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं कि POL कहाँ डिफाइन है या एप्लीकेंट कहाँ डिफाइन है, तो आपको ABCD जो भी है 2 करके दे दिया जाएगा, आपको सिलेक्ट करना होगा उसमें से। तो इस तरह से ये प्रीलिम्स का तकरीबन क्वेश्चन आ ही जाता है डेफिनेशन पार्ट से, इसलिए मैंने इसे अलग वीडियो में लिया है। तो आप इनको अच्छी तरह याद कीजिएगा। कल मैं सेक्शन 3 से लेके 11 तक करवाऊंगी। थैंक यू।